यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का व्लॉग यमी ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं। नाश्ते में लोग टी एंड बेकरी आइटम खाते हैं और प्रेफर भी वही करते हैं, बट मुझे रोटी सालन ही चाहिए। ये आदत मुझे बचपन से, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बचपन से ये है कि मैं सुबह उठ के रोटी सालन जो भी रात का होता है वो मैं खा लेती हूँ। बट आज मुझे पोटैटो चिप्स खाने का बहुत मन था, सो आई एम हैविंग राइट नाउ। माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग इज़ कमिंग इन दिसंबर, तो काफ़ी दिनों से मुझे अपने घर बुला रही थी, बट ड्यू टू सम रीजंस मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। बट मैंने आज टाइम निकाल ही लिया है। हमें ब्राइडल शावर के लिए सेम ड्रेस स्टिच करवाने थे। बरीजे से कपड़ा वो खुद ले आई थी, बट मेजरमेंट्स नहीं थे उसके पास, इसलिए आज मुझे उसके घर जाना पड़ रहा है अपना नाप लेकर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने अनस्टिच बरी के सूट्स भी साथ सिलवा लूँ और इन्हें वेडिंग में वेयर कर लूँ, क्योंकि कपल ऑफ मंथ से मैं यही सोच रही थी कि मैं इसको कब सिलवाऊँ और मैं किसी शादी का ही वेट कर रही थी। सो द टाइम हैज़ कम फाइनली। दिस सी ग्रीन ड्रेस फ्रॉम रंग रसिया, दिस इज सो ब्यूटीफुल। इसका कपड़ा, इस पे काम जो हुआ हुआ है छोटा छोटा, ये बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है। क्वालिटी है रंग रसिया की और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इधर से बाय कर सकते हैं। इनकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है और ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ से बाय करने का, विच हिट्स 10 out of 10। एंड दिस मरून वन इज़ फ्रॉम आसिम जोफा। इस ब्रांड के साथ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि इनकी पैकेजिंग बहुत बुरी थी कि एक रैप करके दे दिया था बस। एंड इसके साइड्स जो थे लाइक बेल वगैरह बहुत बैड वे में फोल्ड किए हुए थे। कपड़े के जो आप नेट का ये चीज़ देख रहे हैं, ये कपड़े के धागे भी बहुत ज़्यादा निकले हुए थे। आई होप स्टिच होने के बाद बिल्कुल ऐसा दिखे जैसे ये दिखा रहे हैं, साइड पे शो करवाया है। एज कम्पेयर टू प्राइस, क्वालिटी अच्छी नहीं थी आसिम जोफा ब्रांड की, और रंग रसिया की ब्रांड की प्राइस भी क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक थी। दोनों ब्रांड की साइट पे विजिट करके आप ये आर्टिकल बाय कर सकते हो। ये सब कपड़े देखते देखते मुझे याद आया लॉन का शर्ट पीस भी मुझे स्टिच करवाना था। दिस शर्ट पीस वॉज गिफ्टेड बाय माई ऑफिस कलीग्स ऑन माई बर्थडे। ओ, ये तो 2 पीस है, नेट का दुपट्टा इसके साथ है, अच्छा है, क्वालिटी इज गुड। दिस इज माई टुडेज आउटफिट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम वेयरिंग अ फ्रॉक। ये फ्रॉक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। पहले मैं बहुत पहनती थी, देन माई सिस्टर इन लॉ सेड कि बहुत ज़्यादा पहन रही हो, तो देन भी मैंने ब्रेक लगा दिया इसको। मैंने बहुत काफ़ी दिनों के बाद निकाला है। मैं वाइट टाइट्स के साथ इसको लूँगी और वाइट दुपट्टा। ऑल सेट टू गो मरियम होम। 5 और 6 बजे का टाइम मुझे बहुत पसंद है कहीं भी जाने के लिए। आज मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ जा रही है मुझे ड्रॉप करने। आई लाइक टू टेल यू डेट माई सिस्टर इन लॉ निक नेम इज़ मॉमी। हम सब उनको प्यार से मॉमी कहते हैं, वैसे उनका मामा नाम है। अगर मैं वीडियो में मॉमी बोलूँ तो आप लोग समझ जाइएगा मैं अपनी सिस्टर इन लॉ की बात कर रही हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है और मुझे अब बहन की कमी फील होती ही नहीं है। शी इज़ सो लविंग, केयरिंग, मेरी हर छोटी से छोटी चीज़ का बहुत ख्याल रखती हैं। आई रियली इन्जॉय हर कंपनी। When I entered, मुझे सारी मेमोरीज रिवाइंड हो गई। वी हैव बीन टुगेदर सिंस कॉलेज। माशाल्लाह छोटी छोटी खुशियाँ हम दोनों ने साथ एंजॉय की हैं, लाइक यूनिवर्सिटी से आना, ग्रुप स्टडी के लिए एक ऑटो में इतनी सारी गर्ल्स, नाइट स्टे करना, शॉपिंग पे जाना, कहीं घूमने जा रहे हैं साथ, यहाँ से हम कहीं भी चले जाते थे। कभी कभी तो मरियम मुझे यूनिवर्सिटी के लिए पिक करती थी, कभी मैं उसे यूनिवर्सिटी के लिए पिक करती थी। देन फिर हम चिंची वगैरह से जाते थे। एक अलग ही मेमोरीज होती हैं। वी हैव मैनी फॉन्ड मेमोरीज इन दिस रूम। दोज ब्यूटीफुल मेमोरीज आर सो क्लोज टू माई हार्ट। सही कहते हैं, टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है और बस आपके पास याद करने के लिए बातें रह जाती हैं, जैसे कि ये कल की ही बात हो। शाम के नाश्ते के लिए हमने बेकरी से समोसे मंगवाए। इस बेकरी के मुझे समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी यहाँ मैं आती हूँ, शी ऑलवेज ऑर्डर दी। ऑयल बिल्कुल भी नहीं होता और बहुत लाइट होते हैं, वरना तो ऐसा होता है कि हम समोसा खाते हैं बहुत भारी हो जाता है, लेकिन इस बेकरी के समोसे बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, ऑयल ज़्यादा नहीं होता। और यहाँ हम पिक्चर देख देख के मैच कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा है, बॉडी कैसे आएगी। वैसे तो टेलर को ये चीज़ें पता होती हैं। यहाँ पे हमने बना लिया किस तरह से बॉडी और बैक होगा और कैसे हम इस चीज़ को कवर करेंगे, क्योंकि कपड़ा बहुत कम था तो हम चाहते थे कि चीज़ें साड़ी जो है बहुत अच्छे से सिल जाए। मरियम वैसे सिलवा चुकी है अपनी। फिर यहाँ पे आंटी आ जाती है, आंटी ने हमें हेल्प करी और हमारी चीज़ें सेट करवाई। देन मरियम साहिबा ने अभी से अपनी शादी कलेक्शन स्टार्ट कर दिया और इन माय ओपिनियन 1-2 ईयर्स पहले ही शॉपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। स्लो अगर चीज़ें बाय हों तो कॉस्टली फील नहीं होता है और हर चीज़ अच्छे से मैनेज भी हो जाती है। मेरी शादी की प्रिपरेशन सिर्फ 1 और 1.5 मंथ में हुई थी। फुल डे हमारा मार्केट में गुजरता था, बट शी इज़ डूइंग राइट। मरियम ने ज़्यादातर शॉपिंग सेल से की है और ब्रांड की ही की है, एंड आई एग्री कि हमें सेल से ही शॉप करना चाहिए। लो प्राइस में आपको अच्छा आर्टिकल्स मिल जाते हैं।
और सबसे बेस्ट वे जो मुझे मरियम ने बताया और मैडम वही अप्लाई कर रही हैं, और इस तरीके से मरियम की शॉपिंग जर्नी बहुत स्मूथ जा रही है। आप घर से पहले मोबाइल शॉपिंग किया करें, मतलब अगर आपको किसी ब्रांड का आर्टिकल पसंद आया है आप उसका स्नैपशॉट ले लें। अगर जब भी आपका विज़िट करना हो आउटलेट या जब भी आपका मार्केट जाना हो आप वहाँ स्नैपशॉट दिखाकर बाय कर सकते हैं, तो आपका कोई साइज़ इशू भी नहीं होता और आप खुद भी वो कपड़ा अच्छे से देख सकते हैं। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, बट फिर भी कभी साइज़ इशू हो जाता है ऑनलाइन मंगाने से, या कभी डिफ़ॉल्ट पीस आ जाता है। इस सिचुएशन में विज़िट करना ही पड़ता है, चाहे आपको कुछ भी हो जाए, आपको विज़िट करके ही चेंज कराना है। फिर टाइम कंज्यूम होता है, तो ऐसे आपकी चीज़ें और मिसमैनेज होने लग जाती हैं। तो बेस्ट सॉल्यूशन यही है टाइम सेव करने का कि हम इस ट्रिक को अप्लाई करें। इन माई ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है। व्हाट यू गाइस सजेस्ट ऑन दिस, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सिर्फ कपड़े ही नहीं, जो बर्तन का सामान होता है वो भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। द बेस्ट प्लेसेस ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज सदर, बर्तन गली, बोल्टन मार्केट। इन जगहों से आपको रीज़नेबल प्राइस में और अच्छी चीज़ मिल जाएगी। बट मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी वो है बर्तन गली, जहाँ से मैंने खुद का अपना सामान लिया था, और शॉप नेम है पाक वाले। वहीं से मैंने अपना काफ़ी सामान लिया है, क्रॉकरी लिए, हॉट पॉट और जितनी भी आपको जहेज़ में रखने की चीज़ें होती हैं जो आप साथ लेके जाते हो, वो आपको बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। स्टिचिंग की बातें करते करते मुझे ख्याल आया कि मैं मेजरमेंट्स के लिए जो सूट निकाला था वो मैं घर ही भूल आई हूँ। सबसे बिग मिस्टेक और सबसे मुश्किल काम बिलाल को राज़ी करना वो सब सामान लेके आने के लिए। एनीवे खैर, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से चीज़ें कह के सामने भी रखवा दी थी, बट बिलाल फिर भी एज़ यूजुअल ही फॉरगॉट। बट एट द राइट टाइम मैंने कॉल कर ली, जब वो जस्ट निकले थे तो वो वापस गए घर लेने। ही इज़ द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। मरियम के तो ड्रेसेस ख़त्म ही नहीं हो रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह, और मुझे लग गई बहुत ज़ोरों से भूख। बिरयानी की खुशबू रूम तक जो आ रही थी। आई लव आंटी के हाथ की बिरयानी, और मेरा बहुत मन था कि मैं उनके हाथ की बिरयानी खाऊं, और ऐसे ही हुआ, उन्होंने वही बना के रखी। आफ्टर सच अ गुड टाइम इट्स टाइम टू गो होम। बिलाल इज़ हियर, और शुक्र वो मेरी मेजरमेंट ड्रेस लेके आ गए। पता ही नहीं चला कैसे पूरा दिन गुजर गया। ऐसा ही होता है जब दो दोस्त एक जगह हो जाएं, बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं। आई होप you like my video. Do subscribe my channel and stay tuned with me. Allah Hafiz.